आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम लोग जनगणना 2011 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके हर एक पॉइंटों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए दिया है विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो यहाँ पर इजराइल, स्वीडन, यरूशलेम, लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में पहली जनगणना सर्वप्रथम 1749 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी। तो देखिए दशकीय का मतलब 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना। तो ये शुरुआत इसकी हुई थी 1790 में। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासन काल में हुई थी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कब हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और इसको बता दें कि पहले ही बताया गया कि पहली जनगणना दशकीय 1790 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न होगा कि भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित, विधिवत दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई। तो यहाँ पर देखिए दिया है 1880 में लॉर्ड रिपन के काल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में और 1890 में लॉर्ड मेयो के काल में। तो नहीं, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा और ये होगा आपका 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जनगणना विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ पर आप जान गए कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य होता है। तो जनगणना गृह मंत्रालय। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर संघ सूची में जनगणना का उल्लेख किया गया है और संघ सूची का 69वां विषय जनगणना है। तो इस तरह आप जान गए कि संघ सूची में और 69वां विषय क्या है, जनगणना है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न होगा भारत में जनगणना आयुक्त कौन है। तो इस समय है जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। यही है आपके विवेक जोशी जो वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो जिस समय जनगणना शुरू हुई 2011 की, उस समय कौन थे। तो उस समय थे सी चंद्रमौली 2011 के समय थे। जबकि वर्तमान में कौन है, विवेक जोशी। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। तो उस समय थे जयंत कुमार बांठिया।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार एनआरसी कब बनाया गया था? तो देखिए एनआरसी ये 1951 में एनआरसी बना था पहला 1951 में। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यह अभी तक पूरे भारत में कुल एक बार ही बनाया गया है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये आपका भी बनाया गया है, और 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और एनपीआर लाया गया, वह इसे अनिवार्य भी कर दिया गया। तो आप समझ गए एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ये शुरू किया कब किया गया? तो 1951 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में कुल कितने जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो देखिए 21वीं शताब्दी में 2 बार जनगणना हुई है, वो भी पहली 2001 में और दूसरी 2011 में। तो राइट आंसर ए। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में अभी कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। कुल 15 जनगणनाएं हुई है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो अभी बताया गया है 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, 7वीं जनगणना है आज़ादी के बाद। यहाँ पर 1800 देखिए, यहाँ पर 1881, 21, 1961, 2001, इस तरह 1931, 1971, 2011, इस तरह देखा जाए तो 81, 91, 1, 11, 41, 51, 81, 91, इस तरह आपका 15वीं जनगणना हुई 2011 में, लेकिन आज़ादी के बाद ये 7वें नंबर की जनगणना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो है ये अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की गई थी, और आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। ठीक, तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, लेकिन अधिनियम कब बना था? 1948 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो भारत में ऋणात्मक जनगणना 1921 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921 में पहली बार घटी थी। 1921 में जनसंख्या वृद्धि -0.31% रहा तथा इसलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई है? तो ये सर्वाधिक 1961 से 1971 के बीच। इसमें सबसे अधिक दर कुल 24.08% रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.7%। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रगणक।
प्रगणक, जो घर जा कर के जनगणना करते हैं उनको प्रगणक कहा जाता है। तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और यहाँ पर तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर पाकिस्तान, सातवें पर बांग्लादेश और आठवें पर जापान। तो इस तरह राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 7वां स्थान रहा है। ठीक, पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत। तो राइट आंसर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, ये इसका शुभंकर रखा गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना की टैग लाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो टैग लाइन थी आवर सेंस आवर फ्यूचर, मतलब और जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी टैग लाइन रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो जनगणना में सबसे पहले किसको गिना जाता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति को, और सेकंड पर उपराष्ट्रपति को। तो जनगणना की शुरुआत में राष्ट्रपति को पहले और उपराष्ट्रपति को दूसरे स्थान पर गिना जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई? तो 2011 की जनगणना कुल 640 जिलों में हुई। यूपी के 75 जिले थे। 2001 की जनगणना में कुल 553 थे और 2001 से 11 तक कुल 47 नए जिले भारत में बनाए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है? तो 1.21 अरब रही है। इसमें आपका 62.32 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं रही है। तो राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर रहा, बिहार तीसरे पर और पश्चिम बंगाल चौथे पर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख लगभग रही और भारत की जनसंख्या का यह 16.5% रहा। तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य रहा है सिक्किम। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो नई दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या
वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो ये रही है मेघालय की। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। सबसे कम वृद्धि करने वाला नागालैंड। तो राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो मेघालय। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, मेघालय नहीं होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर गलत दिया है, राइट आंसर नहीं दिया है, गलत दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका लक्षद्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो 382। तो 382 ये लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर ए। इस तरह आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 57। कह रहा है कि 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2011 में जनसंख्या घनत्व 382। तो 325 से बढ़कर 382 हो गया है, जिसमें 57 की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर केरल है जनसंख्या घनत्व में। तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये नई दिल्ली है। अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 जनसंख्या घनत्व, देखिए फिर से आ गया प्रश्न, यहाँ पर राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। यह भी प्रश्न दोहरा दिया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो नई दिल्ली। तो देखिए आज इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943। भारत का लिंगानुपात 943 है। तो राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। केरल में 1084, 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1084। तो राइट आंसर हो जाएगा ये केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है पुदुचेरी। पुदुचेरी है जहाँ पर 1037 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव का। तो ये दमन दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी रही है? तो साक्षरता दर रही है 73%। देखिए यहाँ पर 73% रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% रही है। तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, तो आपका ये केरल है। सबसे अधिक साक्षरता इसमें 94% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर राज्य पूछ दिया तो सबसे कम साक्षरता बिहार की है। कितना है? 61.8%। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लक्षद्वीप है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नगर हवेली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जिला है सरचीप, ये मिजोरम में है। मिजोरम में सरचीप जिला। तो राइट आंसर आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, कह रहा है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो दिया है 13.1, 17.7, 16.9, 15.6%। तो राइट आंसर 17.7% रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका ए ठाणे, महाराष्ट्र में है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये दिबांग घाटी में है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात, तो 990। 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं, ये लिंगानुपात एसटी का है। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 11 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि पूछ रहा है तो 10 अंक की वृद्धि हुई है। इसमें भारत का लिंगानुपात 2001 में 33 था और भारत का लिंगानुपात बढ़ करके और हो गया है 943। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के मध्य भारत का जनसंख्या घनत्व,
तो जनसंख्या घनत्व में 57 की वृद्धि हुई है। पहले 325 था, अब 385 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई? तो 1931 में धर्म आधारित जनगणना की गई। 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद भारत में पहली जनसंख्या नीति कब से शुरू किया गया? तो 1976 से। तो राइट आंसर डी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब से लागू किया गया है? तो यह किया गया है 15 फरवरी सन 2000 से। देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, 15 फरवरी 2000 से जनसंख्या नीति लागू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।